तुमसे कुछ कह रही हूं, सुना नहीं? उठ जाओ बेबी, हम घर आ गए। थक गए क्या? कौन सी कहानी सुनाऊं तुम्हें? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? एक एक्सीडेंट हो गया है। क्या आपका फोन देंगे बात करने के लिए? माफ करना, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। आपको कहीं और जाना होगा। रुको, रुको, मेरे घर से बाहर निकलो। ये रही तुम्हारी माँ और ये तुम्हारा बाप। हे, हाय। मेरी नींद पूरी नहीं हुई। कैलकुलस या एथिक्स? मैं बाहर गया था। जब मैं पूछूं तो मत जाओ। प्लान नहीं किया था, बट बस ऐसे ही चला गया। स्टीवन, यहाँ एक पुलिस ऑफिसर है। उसने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहाँ थे। सुनहरे भविष्य की बात तो गई बेटे। अच्छा मजाक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे घर आओ। और सब कुछ किस लिए? हाँ, इसके लिए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रस्ताव है। लेकिन तुम मुझे अभी क्यों नहीं बता बता सकता, जाना होगा। हाँ ठीक है, चलो। काम होने के बाद आ जाना। 64 पिलग्रिम स्ट्रीट। मिलकर अच्छा लगा। वैसे ये निशान काफी अच्छा है।
आज रात के लिए इतना ही। ये अच्छा है। पेंटिंग मेरा शौक है। और भी है? नहीं, होने के बाद मैं इसे फेंक देता हूं। मैं सह नहीं सकता ऐसी घूरती हुई आंखें। मैं अभी आता हूं। तो मैं सोच रहा था, तुमने किन्जी के बारे में सुना होगा ना? हाँ, वही आदमी जिसने सेक्स स्टडीज की थी। हाँ, क्यों ना हम डर की स्टडी करें? लोगों के डर और उसके कारण पर एक सर्वे करते हैं। तुम्हें फिल्म बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स दिए गए होंगे ना, और अपनी थीसिस के लिए प्रोजेक्ट भी चाहिए होगा। हाँ, इसे दूसरे के डर को अप्रत्यक्ष रूप से जीने के लिए एक प्रयोग कहो। ये जानवर को छूने का सुरक्षित तरीका है। देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं उस हद तक जाना चाहूंगा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। ओह, तो फिर चलो, हमें इसे करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ करने में हमें बहुत बहुत मजा आएगा। तुमने इसे इस तरह रखा है? हाँ, उसी गर्मी से मेरा भाई मर गया था। उसने एक पुरानी खटारा कार खरीदी, लेकिन गाड़ी जबरदस्त थी। 1965 आई शैडो ब्लू मस्टैंग। हमने पूरी गर्मी में उस गाड़ी को चलाया था। मैं उस रात को इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम सही थे। मेरे भाई की मौत हो गई। सबसे पहला थॉट जो मेरे मन में आया वो ये था कि मैं भी उसके साथ हो सकता था। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल की थी। मैं कर सकता था। मर गया। तो तुम कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूं। बढ़िया, चलो जश्न मनाए। हे, इसका नाम है समंथा। हाय। और ये है जोई, है ना? हाँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आपने वो फिल्म देखी है जो काफी डरावनी है? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। डरा दिया। क्या हम इसके लिए कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते? क्या तुम्हें नहीं पता, घर के अंदर सिर्फ बेवकूफ लोग ही काला चश्मा पहनते हैं। तो मुझे अपनी थीसिस के लिए एक एडिटर चाहिए। तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? लेकिन टॉपिक क्या होगा? डर। क्या तुम इस बीस्ट का पीछा करना चाहती हो? लोगों के सबसे गहरे डर का पता लगाना। दरवाजे के पीछे के अंधेरे के बारे में पता चलेगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। तुमने पहला बुरा सपना कब देखा? पहला
बुरा सपना मुझे सच में याद है। मुझे गीलेपन से नफरत है। सबसे बुरा तब लगता है जब कोई ड्रिंक गिरा देता है और नैपकिन पूरी तरह से गीली हो जाती है, सब चिपचिपा हो जाता है। क्या तुम्हें कभी लूटा गया? क्या आप शैतान में विश्वास करते हैं? किसी फैमिली मेंबर से चोट पहुंचाई गई? क्या आपने किसी को मरते हुए देखा है? तुम्हारी सबसे डरावनी कहानी कौन सी है? शुरू में ये एक फंगस की तरह शुरू हुआ, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन फिर ये डिस्चार्ज था। ईश्वर आदमी है और आदमी सोचता है कि वो ईश्वर है। जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी तो मेरी माँ को उसको निकालने में बहुत तकलीफ हुई थी। मेरी माँ की बहुत बुरी हालत थी। मैं 10 साल की थी। उस दिन मैंने कसम खा ली बच्चा ना पैदा करने की। अरे बाप रे। जब मैंने देखा वो एक कीड़ा निकला, और जब मैं अपने दादा दादी के घर पर झील में तैर रहा था तब मेरी प्यूज वो एकदम से बढ़ने लगी। ऐसे लगा जैसे वो पनीर हो। मुझे लगता है हमें सब कुछ मिल गया। तुम्हें पता है हमने 5 क्लासेस साथ में ली हैं। 5। और ये पहली बार हमने साथ में खाना खाया। हाँ, साथ में खाना खाकर अच्छा लगा। सच कहूं तो ये मील जैसा नहीं है, एक बोटैनिकल गार्डन जैसा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें निराश किया है। वैसे ये कैसा है? बहुत ही अच्छा है। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग? बर्गर? नहीं, मुझे उल्टी करनी है। अरे ये काफी घिनौना है। फर्स्ट मील 2 साल। ईमानदारी से कहूं तो शायद तुम उन लोगों में से हो जो मेरे सबसे करीब है। वाओ, तुम तो लूजर हो। क्या हुआ? ये काफी नहीं है। ये बस शुरू हुआ है। मुझे मकड़ियों से डर लगता है, मुझे जोकरों से डर लगता है, मुझे मिकी माउस से डर लगता है। किसे फर्क पड़ता है? रिलैक्स। किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। तुमने पॉटी करने के लिए अलार्म लगाया है? मुझे वो घड़ी दे दो। नहीं, हर चीज यकीन करने लायक नहीं होती। मैंने कहा मुझे घड़ी दे दो। एक बार में मैं समझ घड़ी नहीं नहीं आता। अरे रुको यार। Oh my God, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने तोड़ क्यों दिया? रुको। मुझे इंटरव्यू देना है। क्या? मुझे ये करना है। मैं न्यूयॉर्क के एक स्मॉल टाउन में पली बढ़ी हूं। मेरी माँ एक लोकल सुपरमार्केट में काम करती थी और मेरे पापा एक मीट पैकिंग प्लांट में काम करते थे, हमसे लगभग 20 मील दूर। वहां कैटल्स को काटते थे और मार्केट में सप्लाई करते थे, और साथ ही बीफ भी होती थी। वो काफी देर तक काम करते थे और जब वो घर पहुंचते थे तो मेरी माँ हमेशा की तरह सो चुकी होती थी। मैं अपने तकिए पर लेटी रहती थी और उसके जूतों की आवाज सुनती थी जो मेरे बेडरूम के दरवाजे तक आती। मुझे पता नहीं कि मेरी माँ ने बस दिखावा किया कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था या क्या चल रहा है, या फिर वो कमजोर थी। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा याद है इसके बारे में वो है काम से लौटने के बाद उसके शरीर की गंध और हैवी मेटालिक स्मेल जो कि घर लौटते समय उसके साथ आती थी। ठीक है,
उस खून का एहसास, फ्रीजर में ठंडी चर्बी। अब मैं मांस का एक टुकड़ा भी नहीं देख सकती, यहां तक कि सोचना भी नहीं चाहती। लगता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी के लिए आयरन सप्लीमेंट्स ले लिए। मैं इसी की तो बात कर रहा था। यही है असल में कहा जाने वाला सदमा। हाँ, मैंने अपनी बात बता दी, अब तुम अपनी बताओ। कम ऑन क्वे, अब तुम अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। क्या कर रहे हो? हे, मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ। मैंने अपनी लास्ट ट्रेन मिस कर दी। उठ जाओ स्टीवन, वो घर पे है। हे, सब ठीक है? क्या हुआ? बुरा सपना देखा। तुमने इस सपने में कोई शैतान देखा? नहीं, कुछ नहीं था। तुम वापस जाओ, सो जाओ। नहीं, तुम्हें लगभग मेरी पूरी जिंदगी की कहानी पता है, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने हमें कुछ खास नहीं बताया। जब मैं 6 साल का था, मेरे माता पिता की हत्या की गई थी। उनका खून हुआ था मेरी आंखों के सामने।
मेरे पापा की कुल्हाड़ी से ही दोनों को मार दिया था। वो आदमी कभी पकड़ा नहीं गया। पता नहीं मैं कैसे बच गया, लेकिन मैं बच गया। मैं भागा और मैं और भागा और मैंने कभी सच में रुकना सीखा ही नहीं। तुम ये किसी को बताना मत। वादा करो। वादा करता हूं। हेलो ड्रावनी भूत। कोई कल तुम्हें ढूंढने आया था। कुछ कह रहा था? पता नहीं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं मॉडलिंग करूंगी। तुमने उससे क्या कहा? मैंने कहा चुप रहो। ऑफ कोर्स आराम से, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि वो मुझे मना सकता था। मैं ये बुक लेना चाहता हूँ। हाँ सॉरी। हाय। अरे हाँ, भूल गया मैं। ये देखो मैं क्या लाया हूं। ये तुम्हारे लिए है, जानवर को ढूंढने के लिए। जब तुम तैयार हो इसे चलाना, उससे पहले नहीं। चलो, लगता है आज हमें अच्छा मिला है। जोशुआ, तुम्हारा सबसे डरावना अनुभव क्या है? जब मैं 6 साल का था तब एक कार ने मुझे टक्कर मार दी थी और उस चोट की वजह से मैं 3 साल के लिए बहरा हो गया था। तो आप जानते हैं कि मैं एक सामान्य बच्चे से ऐसा बच्चा हो गया था जो पूरी दुनिया से कट गया था। और जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मैंने एक प्रार्थना की और तब मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि दुनिया में बस एक ईश्वर ही है जो मैं कैसे बताऊं, मेरा मतलब इस दुनिया में जो भी होता है वो सिर्फ ईश्वर की मर्जी से होता है। मेरी मॉम ने बस मुझे यही सब सिखाया। अब मुझे कुछ याद नहीं आता क्योंकि काफी पुरानी बात हो गई। फिर वो एक दिन मेरी सुनने की क्षमता वापस आ गई। मेरा मतलब फिर भी मैं अब जब कुछ भी सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बारिश की आवाज जैसे मेरे कानों में कुछ ऐसा ही सुनाई देता है। इन सब के बारे में बात करने से एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं डर गया। मेरा कहने का मतलब है कि यही तो सबसे बुरी बात है। आप इस धारणा के साथ जीते हैं कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वो कभी भी आपके सामने वापस आ सकती है। क्या तुम कल मेरे लिए बैठोगी? वही कीमत दूंगा तुम्हें। मैं कल नहीं आ सकती, किसी और लड़की से पूछ लो।
तो मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, एक गिफ्ट? एक जरूरत। ओह, क्या बात है। और ये लगभग एटर्नल है, कम से कम शैडो रेजिस्टेंट और शायद वाटरप्रूफ भी। थैंक यू सो मच। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम कभी चाहें तो फिर स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। मैं कुछ लड़कों से बात करूंगा ताकि हम कुछ प्लान कर सकें। मुझे उम्मीद थी कि तुम इसे कर दोगे। तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूं। जरूर। मैं आज रात क्लास के बाद आ सकता हूं। ग्रेट। ये तुम्हारी फैमिली है? हाँ, मेरी माँ और मेरी 2 बड़ी बहनें। वो सुंदर है। हाँ, वो सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह। क्या हम शुरू करें? क्या तुम्हें पता है, मुझे अपना पहला किंडरगार्टन का दिन अच्छे से याद है। मैंने लाइट ब्लू ड्रेस पहनी थी। मुझे सिर्फ वहां 10 मिनट ही हुए थे और एक लड़के ने मुझसे पूछा कि मेरे चेहरे को क्या हुआ। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस पर शर्म आनी चाहिए। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। स्टीवन, ये मेरी सिर्फ एक मेमोरी है। या मेरे शरीर पर इसके अलावा भी और कुछ बुरा हो सकता था। ये मेरे लिए तब मुश्किल होता है जब मैं अपने बाल बनाने के लिए मिरर में देखती हूँ या फिर अपनी बहनों को देखती हूँ। उस लड़के ने मुझसे पूछा जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन आज तक हर किसी दिन किसी ना किसी ने मुझसे पूछा है। जब भी मैं किसी से पहली बार मिलती हूँ तब मैं वही 5 साल की बच्ची बन जाती हूँ। सॉरी अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो। मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूँ, कुछ ऐसा जो मैं किसी और को शायद नहीं दिखा सकती। एबी, एबी, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मेरा दिल कहीं और है अभी। इसका मतलब क्या है? एबी, चले जाओ एबी, प्लीज, मेरा बस मतलब चले जाओ।
हमने बस कैमरा ऑन किया और उसकी बात रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद तुम उसके साथ सोए क्यों नहीं? मैं उसके बारे में ऐसा कुछ फील नहीं करता। ओ, तुम्हें डर है चेरिल को पता चल जाएगा। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? ओ, तो मैं उसे टेप दिखा सकता हूँ। हाँ? हाँ? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ोगे? देखो, शीरो के ऊपर बहुत सारा बोझ है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी काफी उलझ जाएगी। बिल्कुल, ये एक स्कूल प्रोजेक्ट है, ठीक है? हम कोई कैंसर का इलाज नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ये बस एक स्कूल का प्रोजेक्ट है? तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है? हम दोस्त थे, है ना? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं। मैं कैमरा लाता हूं और टेप बाद में फेंक दूंगा, वैसे ही सब देख लिया है। थैंक यू। इसके अलावा और कुछ? हाँ, मैं कल कार ले जा रहा हूं। अच्छा है तुम्हारे लिए। देखो, मुझे पता था कि तुमने सोचा था, मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला था। ये बस एक गाड़ी है, क्वेट। हाँ, मुझे पता है, ये बस एक गाड़ी है। जब तुम किसी लड़की के कपड़े उतार रहे हो। तुम भी ना, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें टेप चाहिए? नहीं। तुम सेक्सी हो, तुम जानती हो ना? नहीं, मैं नहीं जानती। क्यों? सेक्सी कई प्रकार की चीजें होती है, जैसे कि छोटी ड्रेस और हाई हील्स, जैसे कि सुबह की सांस और बिखरे बाल। ये गैराज की सफाई करने के बाद सारा दिन मिट्टी में ढका हुआ है। ये एक सर्दियों का कोट है जो सब कुछ छुपा देता है, बस इतना नहीं। सेक्सी अद्वितीय है। तो तुम्हें अपने लिए दुखी होना बंद करना है? क्या तुम मुझे पेंट करोगे? तुम मुझे पेंट करोगे नॉर्मन?
क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? आपको सबसे ज्यादा डर कब अनुभव हुआ? मेरी जिंदगी एक भूल भुलैया है। इसके जटिलता का नक्शा मेरे चेहरे पर 1000 छोटे छोटे एक्सप्रेशन में उकेरा गया है। रात को अचानक से उठना, थैंक यू। अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी बताओ। हम जो कर रहे हैं उसका एक जवाब है, एक ऐसा उपाय जो किसी भी दवा या कोई भी झोला छाप इलाज मुकाबला नहीं कर सकता। फैल जाओ जैसे एक बटा हुआ बीवर ताकि मैं देख सकूं। पर कभी कभी मैं निराश हो जाता लग हूं। रहा है वैसे। शायद मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं। शायद मुझे ईमानदार होकर तुम्हें कहना चाहिए मुझे क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा मेरे लिए खुल जाए। फैल जाओ जैसे एक बटा हुआ बीवर ताकि मैं देख सकूं इसके रहस्यों में। लास्ट वन, मेरे पास कुछ बियर और सामान है, इसे जल्दी खत्म करके अपना काम पूरा करते हैं। तुमने कितने ली है? 6 पैक। तुम सच में एक नहीं ले सकते, ये सब मेरे लिए है। अरे तो क्या, मुझे एक बियर दो। मैं नीचे जा रही हूँ, कुछ हो तो बताना। मैं तकरीबन 20 वर्षों तक एक घर में बंद थी। ये मेरी माँ का घर है। मुझे उस वक्त अगोराफोबिया डायग्नोज हुआ था। तो आपने कभी वो घर नहीं छोड़ा? तुम जीने के लिए क्या करती हो, मुझे बता सकती हो? मैं पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर थी। मुझे उनके प्रति नफरत की भावना हो गई थी। मेरे जीवन की सारी भयानक चीजों की वजह वो थी। वो मेरी एकमात्र मित्र थी। जब मैं 21 साल की थी वो मर गई, हार्ट अटैक से। मैंने कभी किसी को नहीं बताया या कभी किसी को कॉल नहीं किया, मैं कर भी नहीं सकती थी। पर 3 सप्ताह बाद पड़ोसियों को बदबू आने लगी। वो लोग आए और उन्होंने एक एम्बुलेंस को बुलाया। उसके बाद वो लोग कई बार मुझसे मिलने आते थे। अच्छा ही हुआ कि वो लोग आते थे, क्योंकि जिस दिन मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की उन्होंने बचा लिया। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बात कर सकती हैं। मैंने रेजर से अपना गला काट लिया था। मैं 5 मिनट के लिए मर ही गई थी, पर अब मैं जिंदा हूं। 3 साल पहले तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और अब ये दुनिया मेरे कदमों में है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं वापस आ गई। मैं वापस बिल्कुल निडर होके आई हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। क्या मतलब? तुम यहाँ आकर मुझसे झूठ बोल रही हो, ये तो कहो ही मत कि तुम डरती हो। अरे सुनो मेरी बात, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम बहुत देखा? बदतमीज हो। छोड़ ये दो मुझे। मेकअप है। क्या करना क्या चाहते हो तुम बेवकूफ आदमी? मैं तुम्हें कुछ और समझी थी। ये कोई रियलिटी टीवी शो नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। भाड़ में जाओ। तुम भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ तुम। क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? तुम किसी को इस तरह अटैक नहीं कर सकते हो। पर मैं सही था ना? इससे क्या? इससे हमें क्या? इससे हमें कोई अरेस्ट तो करने वाला नहीं है ना? किसे परवाह है? किसे परवाह है?
ये तो बस एक स्कूल का प्रोजेक्ट है ना? बिल्कुल। घर में जाओ। ये कभी स्कूल असाइनमेंट के बारे में नहीं था। मुझे तुम्हारे बारे में कोई परवाह नहीं है, और ना ही तुम्हारी थीसिस के बारे में। ग्रेट, प्लीज रुक जाओ। हे रुको, मुझे माफ कर दो। मेरी बात तो सुनो। क्या तुम कभी इसके साथ सोए थे? हाँ? बताओ मुझे, जब उसको मजा आता है तो कैसी आवाज निकालती है वो? बताओ। वो सुन के तुम्हें भी मजा आता होगा ना? जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंदगी भरी रहती है। ये अच्छी बात है मैंने तुम्हारी घड़ी लेने की कोशिश नहीं की। हाय चैरल, मैं स्टीवन। प्रियो के मुझे फोन करना है। अपना ध्यान रखना। अच्छा काम किया ग्रेस, तुम्हारे B+ आए हैं। किसलर ने तो मेरी वाट लगा दी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे थीसिस के ग्रेड। हे, मुझे माफ कर दो। मैंने गड़बड़ कर दी। मैं बर्बाद हो गया हूं। तुमने इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें फेल नहीं होने दे सकता। और उसका एक बैकअप भी था, पर हां, उसमें आखिरी वाला इंटरव्यू नहीं था। मैं तुम्हें इक्विपमेंट्स के लिए पैसे दे दूंगा, जो भी उसका नुकसान हुआ है। ठीक है, वैसे तुम्हें भरपाई करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब अंदर बैठो ताकि मैंने जो किया है उसके लिए मैं माफी मांग सकूं तुमसे। स्टीवन, मैं चाहता हूं कि हम तुम्हारे इस डर की स्टडी को खत्म कर दें। हम इसके बारे में बात करें, पर ये खत्म हो गया। तुमने इसे जमा कर दिया। जो हो गया उसके बारे में नहीं बात कर रहा, पर इस बारे में है जो हमें अब भी करना है। हाँ, मैं ये अकेले कर सकता हूं, पर मैं अकेले नहीं करना चाहता। डॉन को असाइनमेंट करने दो। मैं नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, अगर तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम करो। वैसे भी ये तुम्हारा ही आइडिया था। तो हम कहां जा रहे हैं? जहां तक जा सके। ओह वाह, क्या शानदार तरीके से माफी मांग रहे हो। तो गाड़ी रोक दो। पियो इसे। नहीं, मैं नहीं पी रहा हूं। गाड़ी रोको। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? स्टीवन, ये कोई खेल नहीं है, ठीक है? ये जिंदगी है, समझे? ये तुम्हारे अपने डर का सामना करना और जीना है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भाई के लिए वो अंतिम कुछ पल कैसे थे, जब उसने अपनी कार को क्रैश किया, जब उसने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया? नहीं, वेट, मैं नहीं कर सकता। मैं उन पलों के बारे में सोचने से बचता हूँ, जैसे कोई भी समझदार व्यक्ति करेगा। तुम आखिर ये करना क्या चाहते हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर गाड़ी कहीं टकरा गई तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। पता नहीं स्टीवन, शायद उन अंतिम पलों में एक समाधान हो सकता है। जानते हो, एक समाधान, एक रास्ता तुम क्या बात कर रहे डर हो? से निकलने का। आओ, इसे तुम्हें ले जाने दो। तुम हमेशा कंट्रोल में नहीं रह सकते। हाँ, मैं रह सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं रह सकते। कहा कि गाड़ी रोको। अरे स्टीव, चलो यार। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं नशे में हूं। प्लीज अंदर आ जाओ और मुझे घर छोड़ दो। निकल जाओ यहां से। मुझे मदद चाहिए स्टीवन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ आई थी हार्ड ड्राइव रिकवर करने के लिए। वो भी यहाँ पर? मैं लाइट ढूंढ रही थी बस, और कुछ नहीं। अगर ये पागलपन जैसा दिखता है तो ये होना चाहिए। यही तुम सोच रही हो ना? मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे जाना चाहिए। तुम मुझसे पूछ सकती हो। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पूछो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि हम अपनी स्टडी को अगले पड़ाव पर ले जाएं। हाय, मैं चैरल, मैं से छोड़ दो। हे चैरल, मैं स्टीवन। मैंने तुम्हें एक हफ्ते से देखा नहीं। देखो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाऊंगा। बस बात करनी है। मुझे कॉल करना। बाय। हाय, हाय। मैं कल घर जा रही हूँ तो मैंने सोचा तुम्हें अलविदा कह दूं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच गलतफहमी रहे। देखा तुमने ये? अरे देखा, मेरी थीसिस की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे क्या चल रहा है इसका? तुम तैयार हो? तुम्हारा नंबर आया नहीं? मैंने पहले नहीं देखा। हाँ, चेक कर लो आखिर पहले। चल क्या रहे हैं? मुझे भी यही अजीब लगता सा है। कुछ तो क्या खाया? शीशा लगाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, क्या? कितना बेहुदा वीडियो है। क्या? किसने किया कुछ नहीं। पता नहीं चल शाम रहा को। है। पर ये ऐसे कैसे हो सकता खुद अपना वीडियो शूट अरे, मुझे क्या पता? नहीं चल रहा है मुझे भी। देखो तो सही। मैं भी ये यही सोच फोटो रही किसकी हूँ। है? हाँ, यही वाली। हाँ, अरे हाँ, ये तो सही वही कह है रही हो। ना, लड़की देखो। अच्छा, क्या किया उसने? ये लड़की? अरे पूरा वीडियो वायरल कर दिया बाप रे, उसका तो। वही लड़की है। अरे ये तो इस वक्त पूरे कैंपस में दिख रहा होगा। पेंटिंग के लिए किया मैं ये क्या? नहीं देख सकता। वैसे तो इतनी बेशर्म के सामने आके खड़ी हो गई अभी देख। इतनी सब बातें इसको मुझे शर्म नहीं आती क्या? देखने में तो बड़ी शरीफ लगती समझ है। नहीं आ रहा। क्या लगता है किसने किया होगा? कितनी अजीब बात है। तुम क्या सोचते हो? पता नहीं है। मुझे नहीं पता उसने इसे अपने से करने की ऐसा किया। मैं काला को पीछे थी। शायद। है तो बहुत बड़ा हाँ जुर्म है। बिल्कुल। कुछ तो चल क्या रहा करना है। चाहिए? और इसने किया भी कैसे? अब देखो एबी, क्या हुआ? अरे हुआ क्या है? ये लड़की इस तरह से कैसे भाग गई? एबी, एबी।
तो तुम आ ही गए। आने के लिए शुक्रिया। जी। जब मैं तुम्हारी टेप सुन रहा था, देख रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ और प्रश्न हैं जो मुझे तुमसे पूछने चाहिए थे। मैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। वैसे स्टीवन और चेरल नहीं। नहीं, वो लोग नहीं आ सके, लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाऊं? हाँ कोक के साथ लोगे ना? हाँ बिल्कुल। आइस भी डालू ना? हाँ, आपके पास बहुत ही कमाल का कलेक्शन है। मेरा मतलब आपके पास ये वाली नॉवेल भी है। क्या बात है। अरे इस नॉवेल को मैंने पढ़ा था, वो बाहर निकले कि नहीं निकले, मैंने तो सुना था। मैंने पढ़ा है। नहीं, बाहर निकले, लेकिन क्या तुम सुन सकते हो मुझे? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ठीक है, लगता है तुम मुझे सुन सकते हो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया है, मुझे प्लीज छोड़ दो। इस चीज को मेरे सर से उतार दो प्लीज। लेकिन तुम एक बेतुके मूर्ख लग रहे हो, एक रोबोट जैसे। पता नहीं उस समय में क्या सोच रहा था। नहीं मत मारो प्लीज। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। नहीं प्लीज नहीं। नहीं, ये क्या किया? वो सब कुछ इसी में करता है। उसने जानवर का सामना किया। तुम समझ रहे हो ना? हेलो। मुझे माफ करना। क्या कह रही हो? तुम अभी कहाँ हो? अगर मैं सुंदर बन जाऊं तो तुम मुझे पसंद करोगे, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह परफेक्ट। तुम किस बारे में बात कर रही हो? अभी हेलो, मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ हो? कहाँ हो अभी?
नहीं नहीं नहीं, अरे अभी, अभी, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अभी, ये तुमने क्या किया? अभी, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी, मेरी मदद करो। चैनल जीसस, नम्र और चपली, इस छोटे बच्चे पर नजर डाल, मेरी सरलता पर दया कर, मुझे तेरे पास आने दे, मैं इसे बेहतर नहीं बना सकता। ये मैंने रिपोर्ट कल तैयार होने के लिए दी थी। पता नहीं सारे टेस्ट करवाए कि नहीं। मेरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अब मैं नर्स को कहाँ पे ढूंढूं? नहीं, मैंने उसे कहा था कि रिपोर्ट तो तैयार हो जाएगी। सब तैयार है? जोशु, तुम्हारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव क्या है? जल्दी बाहर आओ। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्दी। तुमने बीस को फेस किया है? ये तुम्हारी माँ मेरे सामने आओ। और ये तुम्हारा बाप। वो अभी इमरजेंसी रूम में है। वो इस हालत में तुम्हारी वजह से है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जल्दी बाहर आओ अभी।
तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो? हाँ, तुम मुझे डरा सकते हो स्टीफन? हाँ, फेंको उसे। नीचे बैठो अब। इसकी तो हे, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। हमारे इस स्कूल के प्रोजेक्ट का परिणाम, इससे तो ज्यादा ही फायदा हो रहा है। ये मांस है, थोड़े से नमक में अच्छे से पकाया हुआ। तुमने क्या किया? नहीं, चैरल! 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 वो यहां नहीं है, मैंने उसे पहले ही जाने दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कसम खाता हूं वो यहां नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम देखो इस स्टडी को मैं कहां लेकर गया हूं। मैं नतीजे हासिल करना शुरू कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा अब बेटर फील हो रहा है। मेरे वो बुरे सपने अब बंद हो गए। लगता है वो अपने डर से जीतने की कोशिश कर रही है। उसे उसकी गंध से भी नफरत थी। मुझे यकीन है कि उसके पापा की सारी यादें उसके पास वापस लौट रही है, जैसे कि वो कल की ही बात हो। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जब तक बात साबित नहीं हो गई। वो भूख से मर रही होगी। हाँ बिल्कुल, वो भूखी है। शायद 1.5 दिन हो गए। यहीं पर दरारें दिखने लगती हैं, यहीं पर धागा शुरू होता है। मुझे खाना दो, भूख लगी है। देखो, वो हमेशा खत्म कर देती थी। जब भी उसका मुझसे सामना होता, वो हमेशा मुझे गालियां देती। खाना दो, मैं मर जाऊंगी। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, भूख लगी है मुझे। अब मुझे और भूख नहीं लगी। मुझे लगता है तुम मुझे मारना चाहते हो। अब उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। छोटे छोटे मानसिक झटके। उसे लगता है कि उसके बालों में या उसकी गर्दन के पीछे कुछ है। तुम किस हद तक कर सकते हो? सड़ी हुई। उसके छोटे कमरे में गर्मी है और वहां उसके साथ कुछ मक्खियां हैं। उन्होंने मांस ढूंढ लिया और उस पर अंडे रखे हैं। ये भी तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा है ना? हाँ, यही तो उसकी दुविधा का सार है ना? वो जितना इंतजार करती है वो और भी बदतर होता है। तुम साइको हो। तुझसे घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुम एक बर्बाद इंसान हो।
कितने दिन हो गए उसे? 5 दिन 6 दिन। 6 दिन? ग्रे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज बाहर निकालो, प्लीज। इसने मुझे चौंका दिया। कैसे अचानक उसने हार मान ली? कमीने। वो कमरे के बीच में बैठ गई और मांस खा लिया हड्डी तक। देख रहे हो ना तुम? वो कहाँ गई? वो नीचे घूमते फिरते किचन में गई और कई गिलास पानी पिए। फिर वो 3 या 4 घंटे तक एक कुर्सी पर बैठी रही और फिर मैंने उसे कुछ खाने के लिए दिया। कमीने तो झूठ कह रहा, मुझे पता है वो कहाँ है। तुम चाहो तो पूरा घर चेक कर लो, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। कौन है तुम्हारे साथ? मुझे खोलो जल्दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो।
देख रहा हूं मौत का डर, सारे डर की चरम सीमा पास आ गई थी। यही तो हद थी। किसी ने लिखा था कि कोई भी अपनी मौत को जान नहीं सकता, लेकिन दूसरों की मौत को करीब से जानना और वो चालाकियां देखना जो दिमाग कड़वे सच से बचने के लिए करता है, यही तो मौत की फितरत का इशारा था, है ना? शायद यही किसी इंसान को उसकी खुद की मौत के लिए थोड़ा तैयार कर सके। किसी और के डर में परोक्ष रूप से जीना जानवर को छूने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका था। नहीं, ये क्या किया? चलो देखते हैं इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितनी भूख लगनी चाहिए।